स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एन के क्लासेस पर सोबर। तो हमने अब तक हमारा चैप्टर चल रहा था 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। हमारा चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हमने कम से कम 50% चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया था। अब हम चैप्टर को आगे 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 बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे आगे के टॉपिकों को देखते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे हम जो नए नए चैप्टर डालते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारे चैनल एन के क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर को उसको आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं तापमान, टेम्परेचर। हमारा ये टॉपिक है तापमान, मतलब तापमान हम बात करने वाले हैं, तापमान यानी टेम्परेचर। आपने क्वेश्चन आया होगा कि ये दिए गए क्वेश्चन दे देता है, मान लो कि दिए गए सेल्सियस को केल्विन में बदल दिए, दिए गए केल्विन को सेल्सियस में बदल दिए, तो उसके बारे में बात करना है। अगर आपको केल्विन प्राप्त करना है, मान लो केल्विन प्राप्त करना है, मान लो आपको कैसे, तो हम क्या करेंगे कि जो दिया है सेल्सियस, जो दिया गया है सेल्सियस, उसमें हम 273 जोड़ देंगे तो हमें केल्विन प्राप्त हो जाएगा। मतलब कुछ भी कोई कुछ भी दिया है उसमें हम 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन प्राप्त हो जाएगा। मान लो केल्विन है, मान लो हमारा सेल्सियस है, मान लो मान लो 20 और हमें प्राप्त करना है केल्विन में, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। तो ये तो हुआ हमारा केल्विन, इसके द्वारा तो हम ऐसे प्राप्त करते हैं केल्विन। अब मान लो हमें सेल्सियस प्राप्त करना है, मान लो हमें सेल्सियस प्राप्त करना है, जिसको सी से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमें सेल्सियस प्राप्त करना है तो हम सेल्सियस किस प्रकार करते हैं कि मान लो दिया है केल्विन, कोई केल्विन दिया है मान लो, उसमें से हम 273 घटा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेल्सियस। मान लो वही पहला बार उदाहरण ले, मान लो 293 केल्विन दिया गया है, उसमें से हम 273 घटा देंगे सेल्सियस प्राप्त करने के लिए, तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ बेसिक फंडा है जो आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि केल्विन को तापमान में, मतलब केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, या फिर दिए गए टेम्परेचर को सेल्सियस में बदल दिए, दिए गए टेम्परेचर को केल्विन में बदल दिए। तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं ऊर्ध्वपातन। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है कि मान लो कोई पदार्थ है, मान लो हमने कोई ठोस लिया, ठोस को गर्म करने पर, ठोस को हम जब हमारा सीधा फंडा को क्या होता है कि मान लो कोई ठोस है, ठोस को गर्म करेंगे तो बना वो द्रव को गर्म करने पर बनता है गैस। वापस अगर इसको ठंडा करेंगे तो बनेगा द्रव, और इसको ठंडा करेंगे तो बनता है ठोस। हमारा सिस्टम में होता है कि द्रव, जब ठोस को गर्म करते हैं ठोस बन जाता है द्रव में, और द्रव बदलता है गैस में, मतलब वाष्प में गर्म करने पर इसमें जो ऊर्ध्वपातन है इसमें बिल्कुल उल्टा होता है कि कोई मान लो कोई ठोस है, कोई पदार्थ मेटल, कोई पदार्थ ठोस है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। उसको गर्म करने पर वो सीधा गैस में, और फिर मतलब द्रव में ना जाकर सीधा किस में जा रहा है, गैस में, और फिर वापस ठंडा कर रहे हैं। मान लो हम ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने पर भी सीधा द्रव में नहीं जाकर किस में जाता है, ठोस में। तो ये तो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। मतलब ठोस से सीधा गैस, द्रव में नहीं जाता, ठोस से सीधा किस में जाता है, गैस में, मतलब गैस में यानी वाष्प में, वाष्प गैस।
और ठंडा करने पर वही क्रम उल्टा, ठंडा कर रहे हैं हम, गर्म करने पर और ठंडा कर रहे हैं हम, ठंडा करने पर सीधा द्रव में ना जाकर किसमें जा रहा है, गैस में। ये कह रहा था ऊर्ध्वपातन, मतलब गर्म करने पर सीधा ठोस से किसमें जा रहा है, गैस में, यानी मतलब वाष्प में, द्रव में ना जाकर। और ठंडा करने पर उसका जस्ट उल्टा, मतलब द्रव गैस से सीधा, मतलब वाष्प से सीधा किसमें जा रहा है, ठोस में। उसके उदाहरण है, मान लो उदाहरण है कपूर, नौसागर, नौसागर, नौसागर आपने देखी होगी, जिस पर अभिकरण नौसागर का सूत्र है NH4Cl। कपूर, नौसागर, ये इसके मतलब उदाहरण है। कोई अपने कोई पदार्थ मान लो ये, मान लो बर्फ, बर्फ गर्म करेंगे तो कहीं में जाएगी वो, द्रव में, और द्रव से फिर जाएगी वो गैस, वाष्प में। ऐसे ही इसका उल्टा, ये हमने समझाने होता है, जो चीज़ का उदाहरण ये नहीं है। मतलब ठोस को सीधा गर्म करने पर जा रहा है वो गैस में, वाष्प में, गैस में वाष्प में जा रहा है, और ठंडा करने पर सीधा किस में आ रहा है, ठोस में। तो आई होप आपको ये बिल्कुल टॉपिक समझ में आया होगा क्लियरिटी से। अब हम बात करने वाले, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। हम बात करने वाले हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने, मतलब नॉर्मली वाष्पीकरण हो रहा है और उसको हम कोई प्रभावित कर रहा है, कोई कारण ऐसे जो प्रभावित कर रहे हैं, मतलब वो कोई वाष्पीकरण की तरह है, मान लो वो 1 घंटा में वाष्पीकृत हो रहा है, और उसको कोई कारक है वाष्पीकरण, उसको जल्दी वाष्पीकृत कर रहा है, मतलब कोई कारण उसको जल्दी वाष्पीकृत कर रहा है। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो कारक, जो हम इनके बारे में बात करने वाले, जो निम्न है। मान लो फर्स्ट कारक की बात करें, सतह क्षेत्र का बढ़ना, सतह क्षेत्र का बढ़ना। दूसरा है आर्द्रता में, आर्द्रता में, दूसरा है सतह, पहला है सतह क्षेत्र का बढ़ना, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि। तीसरा है तापमान में, तीसरा है तापमान में वृद्धि। और चौथा है हमारा, चौथा है वायु की गति में वृद्धि। बात करने वाले वायु को प्रभावित, मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, जिनमें से सतह क्षेत्र का बढ़ना, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि। मान लो सतह क्षेत्र का बढ़ना, मान लो पहले कोई, मान लो, तो हम इन सभी को आपको उदाहरण से समझाएंगे। सतह क्षेत्र का बढ़ना, मान लो हमारे पास कोई, मान लो शर्ट है, हमारे पास शर्ट है कोई हमारी भीगी हुई, मान लो हमने कोई शर्ट धोई है, और उस एक तो हम उसको गुड़ मुड़ करके, मतलब सतह क्षेत्र को, उसकी सतह क्षेत्र है चौड़ाई फुल, और उसकी सतह क्षेत्र को बिल्कुल गुड़मुड़ करके, घई करके, उसकी सतह क्षेत्र को कम करके उसको सुखाने रख देते हैं, तो वह सूखने में बहुत समय लेगी। मान लो जब हम इसको गुड़मुड़ करके, मतलब इसको घई करके, ये सूखने में कितना ले रही है, 1 घंटा, सूखने में 1 घंटा ले रही है। और इसी शर्ट को अगर हम फैला कर, ये तो हो गई घई करके, मतलब घई करके, और इसी शर्ट को हम फैला कर इस प्रकार रखते हैं, तो इसकी वजह ये टाइम कम लेगी ना सूखने में। तो सतह, क्योंकि यहाँ पर सतह क्षेत्र बढ़ गई, ये मान लो ये जब सूख जाएगी, मान लो 20 मिनट में, ये जब सूख जाएगी मान लो 20 मिनट में, तो सतह क्षेत्र बढ़ा ना, पहले सतह क्षेत्र छोटा था, मतलब तो पहला हमारा जो कारक है वो सतह क्षेत्र का बढ़ना, ये साबित हो चुका है कि सतह पहले कम थी और सतह बढ़ गई। और दूसरा, और हम बात करें, इसी प्रकार हम बात करें आर्द्रता में कमी, इसी प्रकार आर्द्रता में कमी होती है।
आर्द्रता में कमी के कारण, मतलब आर्द्रता मतलब सूखापन के कारण। इसी प्रकार हम बात करें तापमान में वृद्धि। मान लो कोई तापमान है 10 डिग्री, मान लो कोई तापमान है, सर्दियों की बात करें, सर्दियों मान लो तापमान है 10 से 15 डिग्री तापमान, सर्दियों में 10 से 15 डिग्री तापमान है, इसमें कपड़े आपको पता होगा कई कई दिन लग जाते हैं सूखने में। जबकि तापमान जब बढ़ता है गर्मियों में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक 30 35 35 36 37 डिग्री, 35 36 जाता है, तो आपने देखा होगा कि कपड़े बहुत बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इस प्रकार वायु में तो हम इनको इन सभी उदाहरणों को नंबर नंबर से बात करने वाले हैं। बात की थी कि अभी कुछ देर पहले कि सतह क्षेत्र का बढ़ना। अब हम बात करेंगे सतह क्षेत्र का बढ़ना, उसको मतलब हम क्वेश्चन समझा रहे हैं कि मान लो गीले कपड़ों को फैलाकर क्यों सुखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब गीले कपड़ों को फैलाकर क्यों सुखाते हैं। हमने अभी बात की थी सतह क्षेत्र का बढ़ना, जब उसको गीले कपड़ों को फैलाकर मतलब घई करके रखते हैं, उसकी सतह क्षेत्र कम होती है। उसकी हम बात करें गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं, तो जब गीले कपड़ों की घई, मान लो घई होती है, गुड़मुड़ होते हैं, वे घई होती है, तो वो सूखने में कम समय लगता है क्योंकि उसका सतह क्षेत्र कम हो जाता है। और जब हम कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं तो उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको सूखने में वो कम समय लगता है। तो हम उसका आंसर की बात करें, गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं क्योंकि कपड़ों को फैलाकर सुखाने से वे जल्दी सूख जाते, गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाने से भी जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि कपड़ों को फैलाकर सुखाने से सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाने से, गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं क्योंकि गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाने से जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों को फैलाकर सुखाने से सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। हमने बात की थी सतह क्षेत्र का बढ़ना कारक, उसकी सतह क्षेत्र बढ़ जाता है जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण भी जल्दी जल्दी होगा, वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर बिल्कुल समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में फंसने की दृष्टि से। इसका एक उदाहरण और है चाय वाला, उसको भी हम बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर आधारित, चाय को कप की अपेक्षा प्लेट में पीना आसान होता क्यों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड कि इस चाय को कप की अपेक्षा प्लेट में पीना आसान होता है क्यों। क्योंकि हमने अभी आपको समझाया, सब नॉर्मली जानते हैं कि कप में जो कप होती है, कप का आकार सकरा होता है और कप छोटी होती है, जिसके कारण उसमें वाष्पीकरण कम हो पाता है, जिसके कारण वो कम बहुत समय बाद ठंडी हो पाती है। जबकि प्लेट की बात करें, प्लेट का आकार चौड़ा होता है जिसमें सतह क्षेत्र बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र बढ़ने के कारण
उसका वाष्पीकरण आसानी से होता है, उसको जल्दी आसानी से ठंडी हो जाती है जल्दी कम समय में, जिसके कारण उसको पीना आसान होता है। आई होप तो आपको बिल्कुल समझ में। जैसे मान लो ये कोई कप है, ये कोई कप है मान लो हमारी कप, इसमें कप में चाय है और एक हमारी ये प्लेट है। इसमें क्या है, चाय। ये प्लेट है और ये चाय। अब कप का सतह क्षेत्र आपने देखा, कप का आकार इतना है थोड़ा सा और इसका आकार इतना बड़ा है, तो सतह क्षेत्र कम है इसमें। सतह क्षेत्र इंक्रीज ज्यादा है, इसमें सतह क्षेत्र कम है, इसमें सतह क्षेत्र ज्यादा है। मतलब सतह क्षेत्र का बढ़ना, सतह क्षेत्र के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र ज्यादा है तो हमारा क्या है, वाष्पीकरण इंक्रीज एरो है, वाष्पीकरण ज्यादा एरो है। और यहाँ पे सतह क्षेत्र कम है तो वाष्पीकरण का कम एरो है, कम इंक्रीज एरो है वाष्पीकरण। यहाँ पर सतह क्षेत्र बढ़ रहा है तो यहाँ पे वाष्पीकरण बढ़ रहा है, और यहाँ पर सतह क्षेत्र कम है तो वाष्पीकरण जितने जल्दी होगा, वाष्पीकरण जितने जितने गर्म चाय जल्दी ठंडी होगी तो हमको कप मतलब प्लेट में कप की बजाय प्लेट में पीना आसान होगा। आई होप बिल्कुल ये आपको समझ में आएगा, पहले बार से ही रिलेटेड है बिल्कुल, और आपको नॉर्मली जब भी हमने कुछ समझाया है आई होप आपको समझ, आप इसको देख सकते हो। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा उसकी तरफ हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हम जब परिश्रम गर्मियों में व्यायाम यानी परिश्रम करते हैं तो हमें हमारे शरीर से बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण हमारे शरीर को क्या मिलती है, शीतलता। जो पसीने के कण हैं वो जो पसीने के कण हैं वे हमारी जो पसीने के जो कण हैं वे पसीने के कण वो हमारी सतह से या आसपास के क्षेत्र से वाष्पीकृत ऊष्मा पाकर हमारे सतह से क्षेत्र से आसपास से सतह क्षेत्र या आसपास से ऊष्मा पाकर वाष्पीकृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर की वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमारे शरीर की ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। इसी कारण हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। हाँ तो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। हमारे शरीर से उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर से उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। आई होप बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। हम बात करने वाले फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि गर्मियों के दिनों में छत या खुले
स्थान पर पानी क्यों छिड़कते हैं। हम बात करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं क्यों, मतलब पानी क्यों छिड़कते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्म सतह पर जो हम पानी छिड़कने से सब जानते हैं कि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो गर्म सतह को ठंडा कर देती है। तो जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो गर्म सतह को ठंडा कर देती है। गर्मियों के दिनों में छत या, ये सब आप लिख ही सकते हो कि गर्मियों के दिनों में छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं क्योंकि जल की वाष्प ऊष्मा गर्म सतह को ठंडा कर देती है। खुले स्थान पर पानी क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं क्योंकि जल में उपस्थित वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है, जल में उपस्थित वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो गर्म सतह को ठंडा कर देती है। जो जल में मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, जल है मान लो, इसमें ये गर्म जगह है, इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, तो ये गर्म सतह को जल्दी ठंडा कर देती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आई वो बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बर्फ से भरे गिलास की ऊपरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं क्यों। हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बर्फ से भरे गिलास की सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं क्यों आती हैं। आप सबने नॉर्मली पढ़ा होगा ये नॉर्मली क्वेश्चन हम सभी जानते हैं कि इसमें होता क्या है कि जो बर्फ से, जो मान लो हमारे कोई गिलास है, ये बर्फ भरी है इसमें, और ये हमारे आसपास की जो वो है आसपास की वायु में उपस्थित जल की ऊष्मा है, की ऊर्जा है। ये जैसे ही वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो ऊर्जा है अपनी, ये वायु में उपस्थित, जिसमें बर्फ भरी है और इसमें वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा है, जल वाष्प की जो ऊर्जा है ये इसके संपर्क में आएगी जैसे ही, तो इसकी जो वाष्प की ऊर्जा है, वाष्प की ऊर्जा वो कम हो जाएगी, तो ये इसके संपर्क में आने पर ठंडी पड़ जाएगी। ठंडे के संपर्क में आने पर जब इसकी वाष्प की जो ऊर्जा है वो वाष्प ऊर्जा कम हो जाएगी और ये द्रव में चेंज हो जाएगी, तो हमें जिसके कारण इस पर जल की बूंदें सी दिखाई देंगी, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो हमें जल नजर आता है, जो बर्फ से भरे गिलास की ऊपरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं क्योंकि आगे लिखते हैं, आगे आपको लिख लेना ऊपर का। बर्फ से भरे गिलास की ऊपरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं क्योंकि बर्फ के गिलास के आसपास के क्षेत्र की जल की वाष्प की जो ऊष्मा है, ठंडे पानी, जो हम बात कर रहे वाले बर्फ गिलास में रखा है, ठंडे पानी यानी बर्फ की बात कर रहे हैं, ठंडे पानी बर्फ के संपर्क में आने से
कम हो जाती है। जो वाष्प की ऊर्जा को ठंडे पानी संपर्क में आने से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। बस वाष्प मतलब जो जो हमारी जल वाष्प की जो ऊष्मा है, जल वाष्प की ऊष्मा है, वो ठंडे पानी के संपर्क में, बर्फ के संपर्क में आने से वो कम हो जाएगी, और जिसके कारण कम हो जाती है, जिसके कारण यह वाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। बर्फ से भरे गिलास की ऊपरी सतह पर जल की बूंदें न जाते हैं, क्योंकि जल की बूंदें के गिलास के जो आसपास की क्षेत्र की जो जल की वाष्प ऊर्जा, जल के वाष्प की ऊष्मा है, जल के वाष्प की ऊर्जा है, वो ठंडे पानी जो बर्फ है उसके संपर्क में आने से ठंडी पड़ जाती है, और वो द्रव में चेंज हो जाती है, द्रव में बदल जाती है, जिसके कारण हमें गिलास की सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इसी क्रम में हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसीटोन या पेट्रोल हमारी हथेली पर डालने पर हथेली ठंडी पड़ जाती है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसीटोन या पेट्रोल हमारे जो हथेली की सतह है उस पर हथेली पर डालने पर हथेली की सतह ठंडी पड़ जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब हम हमारी सतह पर एसीटोन या पेट्रोल हमारी हथेली सतह पर डालते हैं, तो हथेली जो एसीटोन के और जो पेट्रोल के कणें भी हमारी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके बाष्पीकृत हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा मतलब ऊर्जा प्राप्त जितने ज़्यादा बाष्पीकृत होंगे उसके कारण हमारी जो जितनी ज़्यादा बाष्पीकृत उतनी ज़्यादा सतह ठंडी पड़ेगी, जिस सतह से बाष्पीकरण हो रहा है, और बाष्पीकरण हो जिस कारण हमारी हथेली ठंडी पड़ जाती है। तो आंसर आप लिख सकते हैं फटाफट, एसीटोन या पेट्रोल हमारी हथेली पर डालने पर हथेली ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि हथेली ठंडी पड़ जाती है क्योंकि एसीटोन या पेट्रोल के कण हमारी हथेली या आस पास के क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करके कहेगी बाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली ठंडी आई हो। बिल्कुल आपको ये समझना आया होगा किस प्रकार हमने समझा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया, आपको चैप्टर अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो पर अगर अच्छा अपना योगदान दिखाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो हम इस चैप्टर की जो हमारा पूरा 9th का जो चैप्टर है, 10th का चैप्टर, पूरी वीडियो को पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल एक चैप्टर को चैप्टर वाइज उदाहरण दे देकर समझा कर ट्रिक के साथ। तो धन्यवाद।